तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। हम प्रारंभ बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। प्रश्नावली 13वीं है और उदाहरण नंबर 2 है। इस उदाहरण में क्या दिया गया है कि अपने क्या होते हैं, स्कूल होते हैं गांव में। उन गांव में जो प्राथमिक स्कूल है यानी 5वीं तक के स्कूल है, उसमें क्या देखा गया, उसमें ये देखा गया कि महिला शिक्षक कितनी है। ठीक है, और हर एक राज्य में जाके देखा गया। जैसे राजस्थान में गए, वहाँ के प्राथमिक स्कूलों को देखा और देखा कि उस स्कूल में कितने महिलाएं हैं। ठीक है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, तो ये पता लगा प्रतिशत में है ये। ठीक है, तो ये पता लगा कि 15 से 25% महिलाएं स्कूलों में हैं, वो 6 राज्यों में है। 25 से 35% महिलाएं, ऐसे स्कूल जहाँ पे 25 से 35% महिलाएं, 11 राज्यों में ऐसे स्कूल पाए गए। ठीक है, तो ऐसे करके डाटा दे रखा है। अब मैं क्या निकालूँ, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने होते थे तो मिड पॉइंट निकालना होता था, माध्य निकालना है, और ये बोले तीनों विधियों से निकालना है। तो पहले एक्सआई तो निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट क्या होता है, 15 और 25 का। तो आपको 15 और 25 का मिड पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, 15 और 25 को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 15 और 25 कितने होते हैं बच्चों, 15 और 25 होते हैं 40। 40 को किया तो क्या आ जाएगा, 20, है ना, 2 से डिवाइड किया। तो एक तो ये तरीका था कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। दूसरा तरीका आप खुद भी जानते हो, 15 और 25 के बीच में क्या आता है, 20 आता है ना। तो कैसे भी कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 70, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 80। ठीक है, इसके बाद में अब मुझे तो तीनों विधियों से निकालना है, इसलिए मैं इस टेबल में तीनों के तीनों बना लूँगा, है ना। अब यहाँ पे यूआई लेते हैं, डीआई लेते हैं, विचलन लेते हैं। बच्चों विचलन कैसे निकालते थे, मैंने बोला था, ए को आप मीन मान लोगे, ए को आप एज्यूम्ड मीन मान लोगे। क्या मान लोगे, एज्यूम्ड मीन, यानी आप क्या बोलोगे कि यही मेरा अब क्या माध्य है, कल्पित, इसलिए इसे कल्पना वाला माध्य कहा गया है, कल्पित माध्य, क्योंकि आप इसे मानते हो। तो किसी को भी मान सकते हो इसमें से। अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, बीच वाले को मापते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है डाटा, तो आपने बीच में 50 निकाल। लेकिन अगर 9 होते, 8 होते, तो क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। 50 और 60 दोनों बीच में आते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप क्या लेना चाहते हो। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन तो बहुत आसान है कि 50 आ गया, और इसे ए से लिखते हैं। ये बात समझ आ गई। तो विचलन कैसे निकालते हैं कि जो मैंने माध्य माना है, ये जितने भी आंकड़े हैं ये इस माध्य से कितनी दूरी पर है, यानी xi माइनस ए करते हैं, है ना। तो 20 में से 50 गया, ये 20 है, वो 50 से कितनी दूरी पर है, -30 दूरी पर है। 30 माइनस 20 दूरी पर है, 40 माइनस 10 दूरी पर है, 50 0 दूरी पर है, 60 प्लस 10 दूरी पर है, यानी आगे है। ये 20 दूरी पर और ये 30 दूरी पर है। आपने निकाल लिए। अब देखो बच्चों, क्योंकि मुझे तीनों विधियों से निकालना है, तो यहाँ पे मुझे यूआई भी निकालना पड़ेगा। यूआई कैसे निकलता है, जो भी आपका डीआई निकला है उसे आप एच से डिवाइड कर दोगे। एच क्या होता है, कॉमन चीज़। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 10 के पहाड़े में आता है, ये भी 10 के पहाड़े में आता है, ये भी 10 के पहाड़े में आता है, ये भी 10 के पहाड़े में है, 20 भी 10 के पहाड़े में और 30 भी 10 के पहाड़े में। तो मैं क्या करूँगा, सबको 10 से डिवाइड कर दूँगा। यानी मैंने जो एच माना है, कॉमन चीज़ मानी है, वो कितनी मानी है बच्चों, 10 मानी है। ठीक है, तो आपको साथ में लिखना भी है ये। तो 10 मानी है, तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब मेरा सारा डाटा मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, जब अपने पहला मेथड लगाते थे, तो मुझे क्या निकालना पड़ता था, FI XI निकालना पड़ता था। यानी जो भी मेरे पास ये राज्यों की संख्या होगी, बारंबारता होगी, उसे मैं गुना करूँगा मिड पॉइंट से, है ना। तो 6 × 20, पहले मेथड में अपने को ये निकालना होता था ना, क्योंकि पहले मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पहले मेथड का जो फॉर्मूला था ना, वो क्या था कि जो माध्य होता है ना, वो क्या होता है, जितने भी मेरे पास FI XI का गुना आया है, जितने भी है ये आने वाले हैं, इन्हें मैं जोड़ दूंगा और भाग कर दूंगा जितने भी मेरे FI है ना, बारंबारते हैं, इनके जोड़ से। ये था। तो अब करते हैं, पहले FI XI यानी पहले मेथड के लिए करता हूँ मैं। तो FI XI निकालते हैं। 6 × 20 कितना होता है बच्चों, 120। 11 × 30 कितना होता है बच्चों, 330। 7 × 40 कितना होता है बच्चों, 280। ठीक है, 4 × 50 बच्चों कितना होता है, 200।
4 गुना 60 बच्चों कितना होता है? 120। ठीक है, सॉरी 240। 2 गुना 70 कितना होता है बच्चों? 140। और 1 गुना 80 कितना होता है बच्चों? 80 होता है। तो अब सबको अपने जोड़ लेते हैं पहले मेथड के लिए, क्योंकि पहला मेथड लगाऊंगा मैं। अब मैं तो मिटाते जाऊंगा, लेकिन आपको पूरी बड़ी सारी टेबल बनानी, क्योंकि बोर्ड पर आ नहीं पाएगा मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है ना, इसलिए आप यहाँ पे एफ आई डी आई भी निकालोगे और एफ आई यू आई भी निकालोगे। तो ये आ गया। अब जोड़ लेते हैं। तो 0 जितनी भी है 0 का 0, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 4 बच्चों 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, आया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो ये इतना आ गया बच्चों। अब मुझे तो एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई का भी जोड़ कर लेते हैं। 6 और 11 कितने होते हैं बच्चों? 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 1 35। तो इतना आया बच्चों, 35 आ गया। तो पहले मेथड के लिए मुझे क्या करना है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इससे अच्छा पहले मैं ना थोड़ा यहाँ पे टेबल पूरी कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि टेबल पूरी है। अब मैं निकालता हूँ एफ आई यू आई डी आई, है ना। फिर मैं सारे कैलकुलेशन आपको नीचे करके दिखा दूंगा, जगह तो है ही यहाँ पे। एफ आई, अगर एफ आई का गुना मैं किससे करूँगा बच्चों? डी आई से करूँगा। तो 6 गुना माइनस का 30, है ना। 6 गुना माइनस का 30 कितना होगा? तो करते हैं अपने। अगर 6 गुना माइनस का 30 करूँ तो बच्चों यहाँ पे कितना आने वाला है? माइनस 180 आने वाला है। ठीक है। 11 गुना माइनस का 20 कितना आने वाला है? 220 आने वाला है। 7 गुना 10 कितना आने वाला है बच्चों? 70 आने वाला है। 4 गुना 0 बच्चों कितना आएगा? 0 ही आएगा। 4 गुना 60 बच्चों 240। 2 गुना 70 सॉरी बच्चों, यहाँ पे 4 गुना 10 करना था, गलती से हो गया। देखो, गलती आपसे भी हो सकती है और मुझसे भी। 4 गुना 20 बच्चों कितना होता है? 2 गुना 20 40 ही होता है। और 1 गुना 30 कितना होता है बच्चों? 30 होता है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी जो अपने ने कर ली। देखो 70 ये और 70 ये हो गया, तो ये तो कट गए एक दूसरे से। ठीक है, ये 180 में से 180 और 220 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? अगर करते हो तो 400 हो जाएगा माइनस का। 400 में से 40 गया तो माइनस का 360 आ जाएगा ये, है ना। अब ऐसे ही मैं क्या निकालता हूँ बच्चों? मैं एफ आई यू आई निकालूंगा, है ना। एफ आई यू आई निकालूंगा। अब एफ आई यू आई निकालने के लिए मुझे एफ आई का गुना यू आई के साथ में करना पड़ेगा। तो 6 गुना माइनस का 3 कितना होता है बच्चों? माइनस का 18। 11 गुना माइनस का 2 कितना होता है बच्चों? 22 माइनस का। 7 गुना माइनस का 1 बच्चों कितना होता है? माइनस का 7। ठीक है। 4 गुना 0 बच्चों 0 ही होता है। 4 गुना 10 कितना? एक कितना होता है बच्चों? तो आप बोलोगे 4 होता है। 2 गुना 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। और 1 गुना 3 बच्चों कितना होता है? 3 होता है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी जो आपने कर ली। 3 और 4 7 होते हैं, ये माइनस के साथ से कट गया। 18 और माइनस का बचेगा। अब हमारा पहला मेथड हम लगाते हैं। पहला मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड, हाँ मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकलता था बच्चों वो कैसे निकलता था? एफ आई एक्स आई जितने भी आए हैं उसका सिग्मा कर दो, यानी जोड़ कर दो। उसे जितने भी बारंबार थे उसके जोड़ से आप क्या कर दोगे बच्चों? भाग दे दोगे। तो ये कितना आया बच्चों? ये आया 1390। और 1390 को आपको भाग देना बच्चों, किससे भाग देना है? एफ आई के जोड़ से, जो कितना बच्चों? 35। और जब आप ये भाग दोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 39.71, है ना। तो ये आपको देखना है। अब आप दूसरा मेथड लगाओगे, तो मैं यहाँ पे इसे मिटो रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, है ना। दूसरे मेथड में क्या था बच्चों? दूसरा मेथड था हमारा कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था? ये था कि मीन निकालने के लिए हमें क्या मानना होता है? कल्पित माध्य मानना होता है। और उसमें एफ आई डी आई का प्लस करके एफ आई से क्या करना होता है? भाग देना होता है। ए क्या माना है बच्चों? ए हमने माना है 50। ठीक है।
FIDI कितना बच्चों, तो FIDI मेरा कितना है बच्चों, माइनस का 360, ठीक है। और इसे आप भाग दोगे 35 से तो भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 39.71, क्योंकि आंसर तीनों में एक आने वाला है। एक बार कैलकुलेशन कर लो, बारी बारी आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसे भी उतार लो। अगला होता है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड SDM, है ना। तो ये क्या था बच्चों, इसमें था कि मीन निकालने के लिए आपको एक कल्पित माध्य पहले मानना, जो मान लिया आपने A, उसके बाद में आप FI UI का जोड़ कर दोगे और उसमें FI का भाग लगा के S से गुना कर दोगे। ये चला आ रहा था ना अभी तक। तो आपने A कितना माना है बच्चों, A आपने माना है 50, FI UI कितना है बच्चों, माइनस का 36, अपॉन में FI कितना बच्चों 35, ठीक है, और H कितना बच्चों 10। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो भी क्या आंसर आएगा, 39.71। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। मेन ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे फोकस करो और आपके आंसर आ जाएंगी। जय हिंद।